हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अमृता। मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ और मैंने अपना सुपर स्पेशलाइजेशन रेटिनल सर्जरीज में किया है। आज हम बात करेंगे एक कॉमन बट चिंताजनक टॉपिक के बारे में, और वो है बच्चे और उनको लगने वाले चश्मे के नंबर के बारे में। जैसे कि हमारे क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में काफी सारे पेरेंट्स अपने स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को लेके आते हैं जिनको बहुत ही कम उम्र में चश्मे के नंबर आ जाते हैं। ये नंबर 3, 4 या कई केसेस में ये 10 के ऊपर भी हो जाते हैं। तो ये एक पेरेंट्स के लिए बहुत ही चिंता का विषय हो जाता है कि इतनी कम उम्र में बच्चों को चश्मे के नंबर कैसे आ जाते हैं, और अगर आ जाते हैं तो उसके साथ हम लोग मैनेज कैसे करें। तो चलिए जानते हैं कि ये नंबर किस वजह से आते हैं, और अगर ये टाइमली मतलब जल्द से जल्द इसका इलाज न किया गया तो आगे चल के इसके साथ क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और उनके साथ हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुछ कारण ऐसे होते हैं चश्मे के नंबर आने के लिए, जैसे कि डेवलपमेंटल चेंजेस इन द आई। मतलब जब बच्चों का आंख का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उसके साइज या शेप में कुछ चेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से चश्मे का नंबर आ जाता है। सेकेंड है फैमिली हिस्ट्री। मतलब जिन बच्चों के पेरेंट्स में या फिर ग्रैंड पेरेंट्स में चश्मा पहनने की हिस्ट्री है, वो भी हाई पावर ग्लासेस मतलब ज्यादा नंबर के चश्मे पहनने की हिस्ट्री है, वो बच्चों में चश्मे के नंबर आने के चांसेस आ जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तीसरा कारण है माल न्यूट्रिशन। मतलब कुछ न्यूट्रिएंट्स की या फिर विटामिन की कमी होना शरीर में, जैसे कि विटामिन ए डेफिशिएंसी। और चौथा कारण है जैसे आजकल कंप्यूटर्स या फिर मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये एक एड ऑन फैक्टर हो जाता है जिसकी वजह से आंखों पे तनाव आके चश्मे का नंबर लग सकता है। तो अगर ये अर्ली एज में डिटेक्ट नहीं होता चश्मे का नंबर, और चश्मे का नंबर अर्ली एज में बच्चों को नहीं दिया गया, तो आगे चल के बच्चों के आंखों में इसका बहुत ही गहरा असर हो सकता है। जैसे कि आंखों की नजर कमजोर होना, आंखें कमजोर हो जाना, आंखों में तनाव खिंचाव आना, सर दर्द होना। कई चीजों में ऐसे होता है कि एक आंख में नंबर है और दूसरे आंख में नंबर थोड़ा कम है, तो जो आंख में नंबर ज्यादा है वो आंख धीरे धीरे बच्चा कम इस्तेमाल करता है, और इस वजह से वो आंख एक लेजी आई बन जाती है, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म्स में अम्ब्लायोपिया बोलते हैं। तो ऐसे कारण केसेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका अर्ली से जल्द इलाज किया जाए, अदरवाइज जो लेजी आंख है उसमें नजर आने के चांसेस कम हो जाते हैं। कुछ चीजों में जैसे कि डेवलपमेंटल मायोपिया जिसे हम बोलते हैं, उसमें उम्र के हिसाब से बच्चे का नंबर बढ़ने लगता है, और उसके साथ में ही आंखों का साइज भी थोड़ा बढ़ने लगता है। इसकी वजह से आंख में एक खिंचाव पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से आंखों के अंदर की जेली जो रहती है वो पतली होने लगती है और एक खिंचाव पैदा कर देती है। और इस खिंचाव की वजह से जो हमारा दृष्टिपटल रहता है, मतलब रेटिना, जो एक बहुत ही सेंसिटिव हिस्सा होता है आंख का, उसमें होल्स हो सकते हैं, कुछ वीक एरियाज डेवलप हो सकते हैं। और अगर ये डिटेक्ट नहीं हो पाया या फिर तो आगे चल के इसमें पानी जमा होके ये पर्दा जगह से सरकने के चांसेस हो जाते हैं, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म्स में रेटिनल डिटैचमेंट बोलते हैं। और ये एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है हाई नंबर ग्लास पहनने वालों के लिए, जिसका जल्द से जल्द इलाज होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज लॉन्ग टर्म के लिए ये आंखों की नजर पे कमजोरी ला सकता है। तो ये तो हो गए कुछ कॉम्प्लिकेशंस। तो चलिए जानते हैं कि अब बच्चे हैं तो खुद से तो बता नहीं पाएंगे, तो उनका स्क्रीनिंग हम लोग कैसे कर पाएंगे कि कौन से बच्चों में नंबर है, नहीं है, आ सकता है। तो आजकल हमारे स्कूलों में टीचर्स को कुछ एजुकेशनल दिया गया है, जिसकी वजह से स्कूल में स्क्रीनिंग होता है, जिसको हम लोग स्कूल आई स्क्रीनिंग बोलते हैं, जिसमें टीचर बच्चों पे ध्यान देती है, और उनको अगर लगता है कि बच्चा ब्लैक बोर्ड का देख नहीं पा रहा है या फिर पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, तो ऐसे सिचुएशंस में वो अपने बच्चों के पेरेंट्स को बता सकते हैं कि ये चिंताजनक बात है।
अगर आपको पता चल रहा है कि घर पे भी बच्चे के बिहेवियर में कुछ चेंज आ रहा है, जैसे कि पढ़ाई में ध्यान नहीं देना, सर दर्द होना, बार बार आँख को रब करना, या फिर दूर का नहीं देख पाना, या फिर दूर की चीजें वो बहुत नजदीक जाके देख रहा है, या फिर पढ़ाई करते समय वो किताब बहुत ही नजदीक लाके पढ़ रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में आपको घर पे ही बच्चे के आंख का एक स्क्रीनिंग करवाना है। जैसे कि उसको एक आंख बंद करके अराउंड 6 मीटर्स की दूरी तक का एक कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाना है कि वो देख पा रहा है कि नहीं। उसके बाद में दूसरी आंख बंद करके अदर आई से उसको दिखवाना है, मतलब 1 आई एट अ टाइम, मतलब एक आंख एक बार में आपको चेक करवानी है, ताकि पता चले कि कौन से आंख में कमजोरी है या नहीं है। क्योंकि जब हम दोनों आंख से देख रहे होते हैं तो जो वीक आंख होती है वो मास्क हो जाती है, मतलब हम लोग को कभी कभी पता नहीं चल पाता है कि एक आंख कमजोर है या नहीं है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक आंख एक टाइम पे चेक करवानी है। तो ये, और अगर आपको स्लाइटेस्ट भी डाउट हो रहा है कि बच्चे की आंख में चश्मे का नंबर हो सकता है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो तुरंत ही अपने नजदीकी आई स्पेशलिस्ट के पास जाके चश्मे का नंबर चेक करवाइए। अगर बच्चे को चश्मे का नंबर आता है तो इसमें डरने वाली बात नहीं है। ये अच्छी बात है कि एट द अर्ली एज जल्द से जल्द हम लोग को पता चल रहा है कि इसको नंबर है, ताकि हम लोग उसके साथ अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। तो अगर चश्मे का नंबर बच्चे को आ रहा है तो उसको आपको चश्मे पहनवाने हैं। ये चश्मे बच्चा है तो स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं पहनेंगे या फिर कंफर्टेबल नहीं है, तो इसके लिए आपको उनके पसंद के ग्लासेस, फ्रेम्स या फिर कलर्स के चश्मे बनवा के दीजिए। जो बच्चों के चश्मे बनवाने के टाइम पे जो स्पेक्टाकल्स रहते हैं वो कांच के न बनवा के प्लास्टिक या फिर पॉलीकार्बोनेट ऐसे मटेरियल्स के बनवाइए, क्योंकि ये मटेरियल्स थोड़े स्टर्डी रहते हैं और इसमें आई इंजरी होने के चांसेस कम होते हैं। जब भी चश्मा बनवाए इसका ध्यान रखें कि चश्मे का फिटिंग आंखों में प्रॉपर हो, जैसे कि कान या नाक के ब्रिज पे चश्मा पूरे आई को कवर करना चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चश्मा बच्चे को कंटिन्यूअसली पहनाना है, मतलब कांस्टेंट यूज ऑफ ग्लासेस करना है। दिन भर में उसको कंटिन्यूअसली चश्मा पहना के रखना है, सिर्फ रात को सोते समय ये चश्मा निकलना है। इससे ये हो जाएगा कि चश्मे का नंबर स्टेबलाइज होने में बहुत मदद मिलेगी। अगर बच्चा कुछ भी कंप्लेन कर रहा है तो आपको उसकी तरफ बहुत ध्यान देना है। कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो आंख की सीरियस कंडीशन की तरफ इशारा करते हैं, जैसे कि आंखों के आगे काले धब्बे दिखना, वो अचानक से बढ़ जाना, या फिर फ्लैश ऑफ लाइट दिखना, या फिर अचानक एक बाजू की आंख की नजर पूरी तरह से चली जाना। तो अगर ये कुछ सिम्टम्स बच्चा बोल रहा है तो ये एक सीरियस कंडीशन हो सकता है आंख के लिए, और अगर ये सिम्टम्स आ जाए तो तुरंत बिना किसी टाइम वेस्ट किए आपको नजदीकी आई स्पेशलिस्ट के पास जाके आंखों की जांच करवानी है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। कुछ चीजों में, जैसे कि डेवलपमेंटल मायोपियाज में एवरी 3 मंथली आंखों का चेकअप करवाना जरूरी है, क्योंकि इसमें आंखों का साइज बढ़ने लगता है और पर्दे पे खिंचाव आने की चांसेस ज्यादा रहते हैं। जब भी बच्चों को नंबर आ जाए तो प्लीज घबराइए मत। अर्ली डिटेक्शन और उसका ट्रीटमेंट अगर जल्द से जल्द दिया गया तो नंबर कांस्टेंट होने के लिए बहुत हेल्प होता है, क्योंकि बच्चों में एट द एज ऑफ 21 तक हम कोई भी चश्मे का नंबर कम करने की सर्जरीज नहीं करवा सकते। तो तब तक हमको ध्यान देना है कि चश्मे का नंबर स्टेबलाइज रहे, आंखों का स्वास्थ्य अच्छा रहे और कुछ कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो यही मेरा आज का टॉपिक था, और अगर आपको ये टॉपिक यूजफुल लगा है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करें। आगे भी अगर आपको आंखों के रिलेटेड डिजीजेस के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि जब भी नए वीडियोस आ जाए आपको उसकी इत्तला हो जाए। अगर आपको आगे जाके
आंखों की कुछ समस्याओं के बारे में जानकारी चाहिए तो प्लीज कमेंट करके मुझे बता दीजिए, ताकि वो टॉपिक्स मैं अपने अगले वीडियोस में इंक्लूड कर पाऊँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।